लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये मूवी तो देखी ही होगी। इस मूवी को आखिर इतना खास क्यों बताया जाता है और ये इतनी फेमस क्यों है, जिसकी वजह से इसका एक ट्रायलॉजी हॉबिट के इतने अच्छे सक्सेस ना होने के बाद भी अमेज़न प्राइम के तरफ से $1 बिलियन का वेब सीरीज बनाया गया। तो हे गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सुपर वी एक्सप्लेन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीमिंग होने वाली सीरीज रिंग ऑफ पावर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आखिर ये सीरीज़ इतनी फेमस क्यों है, जिसकी वजह से अमेज़न ने ना कि इसकी राइट्स खरीदे बल्कि इसको बनाने में टोटल $1 बिलियन भी लगाए। तो गाइस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इकलौती ऐसी मूवी है जो एक फ्रेंचाइजी का हो के भी हर पार्ट में इसने ऑस्कर जीता है। 2001 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स, इस मूवी ने टोटल 13 ऑस्कर नॉमिनेशन में से 4 जीता। 2002 में आई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स, इसने ऑस्कर के 6 नॉमिनेशन में से 2 जीता। और आखिर में आई 2003 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, और इस मूवी ने झंडे गाड़ दिए क्योंकि ये इकलौती ऐसी मूवी थी जिसने ऑस्कर के 11 नॉमिनेशन में से 11 ही जीते थे। इस मूवी के ट्रिलॉजी को एक साथ बनाया गया था, जो कि बैक टू बैक शूटिंग हुई थी, जहां फिल्म के डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने इस मूवी को न्यूजीलैंड के पहाड़ी इलाकों में ही शूट किया था रियल लोकेशन के लिए। और इस मूवी के ट्रिलॉजी को बनाने के लिए टोटल बजट लगा था $281 मिलियन। इतने में तो आजकल हॉलीवुड की सिर्फ एक ही मूवी बन पाती है। और इतना ही नहीं, इस मूवी के ट्रिलॉजी ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाया था $2.9 बिलियन, जिसके अकेले के थर्ड पार्ट ने ही $1.1 बिलियन कमाया था, सिर्फ 94 मिलियन के ही लागत पर। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और इसके बाद जो हॉबिट की जो ट्रिलॉजी आई थी उसे भी देख लें, क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पहली की स्टोरी है और रिंग ऑफ पावर जो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट की प्रीक्वल स्टोरी है। तो अब बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के वेब सीरीज के बारे में। तो गाइस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एक अमेरिकन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज है जो J.R.R. टोल्किन के नोवेल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर आधारित है। इसको अमेज़न के स्ट्रीमिंग सर्विस प्राइम वीडियो के लिए शो रनर J.D. पाइन और पैट्रिक मैके के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका इतना फेमस होने का कारण इसका बजट भी है, जहां अमेज़न ने नवंबर 2017 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए $250 मिलियन के टेलीविजन राइट्स खरीदे, जिसे कम से कम 5 सीजन प्रोडक्शन की कमिटमेंट की गई और इसका बजट टोटल बना $1 बिलियन, जो कि अब तक की सबसे महंगी टेलीविजन सीरीज है। यह अमेज़न स्टूडियो द्वारा हार्पर कॉलिन्स और न्यू लाइन सिनेमा के सहयोग से और टोल्किन स्टेट के कंसल्टेशन से निर्मित है। अमेज़न ने पाइन और मैके को जुलाई 2018 में हायर किया था इस सीरीज के लिए। यह सीरीज मिडिल अर्थ के दूसरे युग में सेट है, टोल्किन की द हॉबिट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हजारों साल पहले। सीरीज मुख्य रूप से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है, जिसमें द्वितीय युग की चर्चा शामिल है और टोल्किन स्टेट के साथ अमेज़न के डील के जरूरत के अकॉर्डिंग यह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट फिल्म की कंटिन्यूशन नहीं है। इसके बावजूद इसका प्रोडक्शन डिजाइन का टोन एज सिमिलर प्रीवियस मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट की तरह रखा गया है, और इसमें कुछ प्रीवियस मूवीज के कैरेक्टर को उसके यंगर वर्जन में दिखाया गया है। जहां प्रीवियस मूवी के ट्रिलॉजी के मेन थीम के म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया था हावर्ड शोर ने, वहीं रिंग ऑफ पावर को कंपोज किया है बियर मैककैरी ने, जिन्होंने सीजन 1 को कंपोज किया है। इस वेब सीरीज के कास्ट के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को हायर किया गया और 8 एपिसोड के पहले सीजन के लिए इस सीरीज को फरवरी 2020 से अगस्त 2021 तक न्यूजीलैंड में शूटिंग किया गया, जहां फिल्मों का निर्माण किया गया था। उस समय के दौरान कोविड के कारण कई महीनों का प्रोडक्शन ब्रेक था। कोविड-19 के लिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर का प्रीमियर 1 सितंबर 2022 को हुआ है और इसमें 8 एपिसोड शामिल है, जो 14 अक्टूबर को एंड होगा। अमेज़न ने आगे के सीजन के लिए प्रोडक्शन को यूनाइटेड किंगडम में मूव कर दिया है, जहां दूसरे सीजन के लिए बाकी की शूटिंग होगी, जो कि अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली है। और जहां तक बात करें इस सीरीज की बजट की, तो भाई ये दिखता है। आप जब भी एपिसोड
1 और 2 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वह चीज दिखती है। भाई मैं तो ये बोलूँगा ये सीरीज नहीं मूवी है। अब आप में से कई ये बोलेंगे कि इसको थिएटर में क्यों नहीं रिलीज किया। तो भाई देखो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी भी 3 घंटे की थी, तब की बात और थी, लेकिन अब कोई थिएटर में 3 घंटे देना नहीं चाहता। और रिंग ऑफ पावर का पहला और दूसरा एपिसोड ही 1-1 घंटे का है, तो अभी भी 6 एपिसोड आने वाले हैं। तो मान के चलो कि टोटल सीरीज ही 8 घंटे की होगी, क्योंकि गाइस वेब सीरीज बनती ही इसीलिए है ताकि हमको स्टोरी के डेप्थ और कैरेक्टर के ओरिजिन और डिटेल के बारे में पता चल सके। अब बात करें क्या हमको ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट के पहले देखनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट के 1000 साल पहले की एक प्रीक्वल स्टोरी है, जहां हम तब की स्टोरी देखेंगे जब रिंग क्रिएट भी नहीं किए गए थे। और अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट मूवी देखी है तो फिर ये सीरीज के कैरेक्टर को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं रिंग ऑफ पावर को देखना तो उसके बाद आपको हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रिलॉजी को देखनी पड़ेगी, तब आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ आएगी। और हाँ, जाने से पहले आपको ये इमेज दिख रही है, आपको एक नाम बताना है जो ये तीनों इमेज को जोड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।